इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। शहर में स्वच्छता के दावों के बीच 14 जाने जाने और 150 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों के भीतर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जहां 14 लोगों की दूषित पानी की वजह से जान चली गई। इंदौर के भगीरथपुरा में हुई मौतों के मामले में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने जिम्मेदार लोगों को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्षेत्र के पार्षद कमल सिंह ने लाइफ टाइम से बेहद चौंकाने वाला दावा किया। पार्षद कमल सिंह का कहना है कि वो 3 साल पहले ही शिकायत कर चुके थे कि पाइपलाइन में डैमेज है और ड्रेनेज मिल रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। भागीरथपुरा के पार्षद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार जिस तरह से दूषित पानी की जो समस्या आ रही है, नर्मदा का जल अब दूषित हो गया, उससे लोगों की मौत हो रही है। सर, क्या अभी जांच रिपोर्ट आई क्या? अभी जांच रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है, वो आप लोगों को बता पाएंगे, लेकिन यहाँ भी समाधान नहीं हुआ। लगातार मरीज भी आ रहे हैं, लेकिन कम हुए, माइल्ड हुए हैं, और लोगों में जो भय का वातावरण था आगे रह के आ रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। यहाँ हमारी क्लिनिक 24 घंटे खुली हुई है, यहाँ पे जांच करवा रहे हैं। जो यहीं पे इलाज हो सकता है वो लोग यहाँ इलाज करवा रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं कर सकते, जो लगता है हमको कि इनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, उन सबको यहाँ 4 हमारी एम्बुलेंस खड़ी है, यहाँ तुरंत भेजते हैं और उनका इलाज चल रहा है। सर, लोग डरे हुए पानी नहीं पी रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा हम अभी निरीक्षण कर रहे थे, पड़ताल करी, तो लोग मना कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, डरे हुए हैं। उसको लेकर क्या व्यवस्था है? लोग निश्चित रूप से डरे भी हैं और भय का वातावरण रहा, लेकिन हम लगातार यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस दिन से हुआ उस दिन से जब नर्मदा का सप्लाई देते हैं, हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि इस पानी का उपयोग पीने में बॉईल करने के बाद करें, और साथ साथ 50 टैंकर लगाए हैं जो दूसरी टंकी से पानी भर के लाते हैं और यहाँ पानी वितरण करते हैं। फिर स्थानीय हमारे 100-125 बोरिंग हमारे सरकारी बोरिंग है, 125 के लगभग, उनके माध्यम से हम पानी दे रहे हैं। दूसरा निजी भी अपने बोरिंग है, उसका उपयोग कर रहे हैं लोग। आप पे आरोप भी लगा रहे हैं लोग कि पार्षद ध्यान नहीं दे रहे थे। कई बारों से हमने शिकायतें की है नगर निगम को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं गई। अब लोगों की मौत हो गई, इसके बाद आप सब मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकरण की भी शिकायत सबसे पहले मैंने करी थी, है ना। शिकायत नहीं पे ध्यान नहीं देते तो प्रश्न नहीं उठा। इस क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, 3 साल पहले मैंने शिकायत करी थी यहाँ को लेकर, 3 साल पहले, कि भागीरथपुरा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ड्रेनेज है या कि नर्मदा है, टोटल खराब हो गई है, चलने की स्थिति में जानलेवा है। इसलिए फिर महापौर जी ने माननीय मंत्री जी के सहयोग से यहाँ टेंडर और 60% क्षेत्र में हमने नर्मदा की नई लाइन डाली है। हमने नर्मदा की ड्रेनेज की नई सड़कें, ड्रेनेज लाइन डाल दी है और सड़कें बना दी। और ये अगर टेंडरों में विलम्ब नहीं होता तो शायद हम इसको 80% पद तक जाते हैं। ये मैं 3 साल पहले ही स्वीकार कर चुका था और मुझे लगता है कि आज जो निर्णय हुए माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देशित किया है कि भागीरथपुरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तत्काल जितने भी टेंडर हमारे लगे उसको मंजूर करा जाए और यहाँ पे काम प्रारंभ करा जाए। ये हमारे साथ पार्षद जी हैं और जिन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैंने 3 साल पहले इसकी शिकायत की थी और जो दूषित पानी है उसको लेकर लगातार शिकायत कर रहा था, लेकिन आज बड़ी दुर्घटना हो गई है जिससे 13 लोगों की मौत हो गई और ये दूषित पानी अब चर्चा का विषय बन गया। कैमरामैन रवि के साथ लाइफ टाइम्स के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर। इंदौर का भागीरथपुरा इलाका इस वक्त मातम में डूबा हुआ है। इस गंभीर लापरवाही ने पूरे सिस्टम और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। मामला गरमाया हुआ है और विपक्ष से लेकर आम जनता तक आक्रोश में है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दूषित पानी पीने से हुए मौत के मामले पर लाइफ टाइम से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कुछ लोग कह रहे हैं हम पानी पीना बंद कर दिया यहाँ पर, अब बाहर से बोतलों से पानी मंगवाना पड़ रहा है उनको। नहीं, पानी के टैंकर हैं, पानी के टैंकर से पानी पी सकते हैं। ये हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी है जो खुद निरीक्षण कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और जो भागीरथपुरा इलाके में लगातार जो दूषित पानी है उससे जो मौत हुई है उसके बाद से लगातार निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर।
स्वच्छता के शिखर पर बैठे इंदौर से ऐसी डरावनी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। शहर में जहरीली पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लाइफ टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची ताकि सिस्टम के फेलियर की जो तस्वीर है उसे दिखाया जा सके, जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने जब हालात का जायजा लिया तो पता चला कि पुलिस चौकी के ठीक पास पाइपलाइन में बड़ा लीकेज था। प्रशासन अब 6 जगहों पर लीकेज सुधारने का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इन मौतों के बाद ही आखिर क्यों सरकार जगी है। लाइफ टाइम्स की टीम सबसे पहले उस जगह पहुंची जहां मौत का यह सिलसिला शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में हम मौजूद हैं और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के उस इलाके में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीकेज हुआ था नर्मदा पाइपलाइन में 5 से 6 बताए जा रहे हैं और ये ग्राउंड जीरो पर लाइफ टाइम से दिखा रहा तस्वीर आप देख सकते हैं। ये नर्मदा पाइपलाइन है, इसमें इसी तरह सीकेज हुए थे और जो गंदा पानी था, दूषित पानी था, जो इस पूरे नर्मदा पाइपलाइन में मिलता जा रहा था, जिसकी शिकायत 4 से 5 महीने से यहाँ के वार्ड जो रहवासी हैं, बाढ़ के लोग हैं, वो लगातार शिकायतें कर रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। और ये भागीरथपुरा बाढ़ में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब नगर निगम द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया है। यानी कि जो 5 से 6 पाइपलाइन जहाँ पर सीकेज थी और लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, नर्मदा पाइपलाइन जो है और पूरे इंदौर में इस नर्मदा पाइपलाइन के माध्यम से ही घर घर पानी पहुँचता, लेकिन ये भागीरथपुरे में जिस तरह से जो पाइपलाइन में खराबी आई और जो लीकेज था वो आप देख सकते हैं। ये पाइप खराब पड़े हैं और इनकी तमाम लोग यहाँ के शिकायत कर रहे थे, तमाम लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार अब जब 13 लोगों की मौत हो गई है, इसके बाद प्रशासन जागा है, सरकार जागी है और अब इस सीकेज लाइनों को सुधारने का काम किया जा रहा है। अम्मा, पानी की दिक्कत थी यहाँ पर? हाँ, पानी की दिक्कत तो थी यहाँ पे। अच्छा, आपने शिकायत भी करी थी पहले? बहुत शिकायत कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही कुछ भी। अच्छा, तो ये तो लीकेज हो गया पूरा ना? लीकेज हो गया ना पूरा। तो क्या गंदा पानी आता? गंदा पानी आता 2 महीने से हो गए। अच्छा, 2 महीने से गंदा पानी आता? हाँ, तो कोई सुधारने नहीं आया? कोई सुधारने नहीं आता, बोलने जाओ तो सुनवाई नहीं होती कुछ भी। यहाँ पर है ना, वो ऐसा खोल के गया था, पूरा गड्ढा नहीं करा था, ऐसे में लोग चल रहे थे। ये 2 महीना हो गए करीब। हाँ, तो 2 महीने से परेशान थे? ये बता रही हूँ मैं, यहाँ पर है ना वो खोद के चले गए थे, फिर है ना ये खोद के अंदर से सुधारा नहीं, तो पानी गंदा पी रहे थे आप? तो अब के कहाँ जाओगे, पी रहे थे सब। अगर बोरिंग लगे तो कोई बनने दे, कोई नहीं बनने दे, ये भी तो बात है। अपना घर का हो तो कभी भी खोल लो, भल लो। मतलब पूरा गंदा पानी था? हाँ, अब किराएदारों की तो फजीते हैं ना बेचारों के। लाइफ टाइम से ग्राउंड जीरो यानी कि इंदौर से भागीरथ पूरा वार्ड से मौजूद है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यही वो लीकेज है। रवि से कहूँगा, देखिए वो ये पूरा पाइप टूटा हुआ है और अब इसको प्रशासन सुधारने की प्रयास कर रहा है, नगर निगम के तमाम कर्मचारी हैं और ऐसे ही लीकेज से जो दूषित पानी था जिससे 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई सवाल इंदौर यानी कि जो स्वच्छता का 7 बार अवार्ड लिया उस पर खड़े करते हुए नजर आ रहा है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर। घटना कितनी भयावह है इसका अंदाजा मृतक सीमा प्रजापति के घर जाकर लगता है। उनकी बहू ने रोते रोते बताया कि उनकी सास पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन इस सरकारी नल के जहरीले पानी ने उनकी जान ले ली। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ऐसे कई परिवारों में आज मातम पसरा है। पानी मतलब 8 दिन पहले ही बहुत ख़राब ऐसा आया था, मतलब उसमें बहुत कड़वापन था। ऐसे ही मतलब लग रहा था कि जिसमें दवाई उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मिला दी है। तो मतलब उसमें हमने पी लिया वो, तो उसके बाद भी लगातार पानी ऐसी ख़राब ही चलता रहा। यहाँ पर पार्षद को ही बोलते हैं तो कोई सुनवाई होती नहीं है। यहाँ कॉर्नल से पलट जाते हैं वो। और रात भर अच्छे भले थे वो। रात में मूँग के भजिए खाए उन्होंने, हलवा खाया, हम सब साथ में रहिए, साथ में सोए, सब बढ़िया था। सुबह 2 घंटे में तो उनका खेल मतलब पूरा संभलने का मौका ही नहीं मिला हमको। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए हम, रास्ते में ही एक्सपायर हो गई हैं वो। अस्पताल ले गए तो उन्होंने बोलते कुछ भी नहीं है, ले जाओ। ये तो पानी इतना खराब आ रहा था? बहुत खराब है पानी, बहुत ज्यादा। पहले भी इस गली में से शिकायत हुई है, बहुत सारी शिकायत हुई। भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों में अब दहशत इस कदर है कि उन्होंने सरकारी नलों को छूना तक बंद कर दिया है। लोग अब या तो बोरिंग के भरोसे हैं या फिर मजबूरी में कैन खरीदकर प्यास बुझा रहे हैं।
स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो पूछ रहे हैं कि इस कत्लेआम का असली जिम्मेदार आखिर कौन है। पूरा बाढ़ में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये वही इलाका है जहाँ पर जो मृतक सीमा है उसी इलाके में मौजूद हैं। तमाम ये लोग हैं कई महीनों से गंदा पानी पी रहे थे और उन्होंने कई बार शिकायत की तमाम प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों को, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। आज ये स्थिति हुई कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद सरकार प्रशासन जागा है। ये तमाम बाढ़ इलाके में मौजूद हैं। ये महिलाएं ये बहुत परेशान थी, इन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन प्रशासन और सरकार ने नहीं सुना। हम सीधे बात करते हैं, अम्मा कितनी बार शिकायत करी थी पानी को लेकर? पानी को लेकर तो बहुत बार की थी, पर आज भी पानी खराब आया। थोड़ा बाद में थोड़ा अच्छा आया, फिर तो बास तो आ रही थी पानी में। हाँ, खराब आया पानी, आज सुबह सुबह आया पानी खराब। हाँ, ये जो नर्मदा पाइपलाइन है क्या सीकेज हो गई थी? हाँ, ये तो नहीं, पर हाँ खराब जरूर है क्योंकि पानी आ ही रही है अभी भी खराब। सुबह भी आया बराबर खराब। अम्मा खराब पानी आ रहा है? हाँ, खराब आ रहा। अच्छा, हाँ, तो कोई अधिकारी से किधर आया नहीं, चेक करा कि नहीं करा? सवेरे आए थे। अच्छा, हाँ, क्या होता क्या सर? ये नगर निगम अगर पहले जाग जाती तो ये नौबत ही नहीं होती ना इतनी। क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है? पूरी नगर निगम जिम्मेदार है इसमें। अच्छा, हाँ भाई, शिविर का पानी मिला तो एक दिन में तो मिला नहीं होगा, वो है कई टाइम से चल रहा होगा ना वो। किसको मान रहे हैं आप जिम्मेदारी? ये जिम्मेदार किसको मान रहे हैं सर पानी को? भाई साहब ये तो क्या है, नगर निगम कर्मियों की बहुत मतलब 6 महीने के लोग बाग चिल्ला रहे हैं कि पानी में बदबू आ रही, सब आ रही है, पर सुनने को तैयार नहीं। इतनी बार शिकायत करने के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, ये कैलाश विजयवर्गीय का इलाका है, उनकी विधानसभा है और जल संसाधन मंत्री भी आपके इंदौर से आते हैं। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, क्या लग रहा है नेताओं को ध्यान नहीं दिया क्या? नेताओं ने तो ध्यान नहीं दिया और नगर कर्मी वालों ने ध्यान नहीं दिया। नेताओं ने ध्यान देते तो इतनी जनसंख्या निकलती। नेता ने ध्यान दिया ना, कोई पार्षद उन ध्यान दे रहे हैं। अगर ये ध्यान देते तो कोई आज इतनी बवाल ही नहीं होता ना। ये अगर नेता होना, कम से कम 15 जने बीमार है। कितने? 15 जने। हाँ, और बच्चे से लेकर बच्चे भी बीमार है। अब किसको बताने जा? नाली के अंदर इतना कचरा भरा हुआ, वो कचरा साफ नहीं हो रहा है। ये पीछे की गंदी नाली है। पाइपलाइन भी इधर से ही ये नाली में से यूं निकल के आई है पाइपलाइन। हाँ, मैं बताता हूँ, पाइपलाइन निकल के आई है ना, मैं बताता हूँ, वहाँ से यूं घूम के आई है लाइन ये। हाँ, आप देखो उसको, और वो नाली में कितना दलदल भरा हुआ, जरा दिखाओ उसको मीडिया पे। आओ मैं दिखाऊँ वो नाली उठा के दिखाऊँ। क्या दावा, क्या आपका क्या कहना है सब लोगों का? दावा क्या करेगा, उसमें कहना है क्या? हम तो अंधे के आगे रोना, अपने दीदे खोना, वो वाली कहावत है। जाके बोल दो, कंप्लेंट डाल दो, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट डाल दी, उससे भी कुछ नहीं हुआ है। किसको कंप्लेंट डालोगे आप? निगम में कंप्लेंट डालोगे, पार्षद को डालोगे किसको? है प्रधान 7 बार का जो अवार्ड लिया स्वच्छता का, इंदौर शहर में मौजूद हैं और देश में इंदौर की जिस तरह से जो पहचान थी वो स्वच्छता को लेकर थी, लेकिन अब जो नर्मदा का यहाँ पर पानी आता था वो दूषित हो चुका है और ये तमाम जो पानी है वो जहर बन गया। 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जो तमाम लोग हैं उनमें आक्रोश है और ये भागीरथपुरा वार्ड में मौजूद है जहाँ पर 8000 से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से तमाम जो अधिकतर लोग हैं वो बीमार हैं। और इसी तरह इन तमाम लोगों का ये कहना है कि जो पानी है और जो लाइन आई है वो कहीं ना कहीं दूषित है और अब इस पानी को सुधारना चाहिए। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भागीरथपुरा से नितिन ठाकुर।